Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel वागीसा एजुकेशन। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम पढ़ेंगे हमारे 10 क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का, जो हमारा सप्लीमेंट्री बुक है क्लास 10 का, चैप्टर नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो लिखा गया है जेम्स हैरियट के द्वारा, जो ब्रिटेन के एक फेमस वेट सर्जन थे, जिन्होंने अपने सर्जरी की एक्सपीरियंस काफ़ी उसके बारे में लिखा था। तो उसमें से एक ये स्टोरी है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, कैसे किस तरह से सर्जरी की जीत होती है। तो उसे अभी हम लोग पढ़ते हैं। इसमें ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफीड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी जो है एक छोटा सा कुत्ता रहता है, वो बहुत ही पैम्पर्ड रहता है, बहुत ही दुलार पाया रहता है और बहुत ज़्यादा ओवरफीड, खिलाया पिलाया हुआ रहता है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो उसकी अमीर मालकिन रहती है उसके द्वारा। ही फॉल सीरियसली इल, वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन, और उसकी जो मिस्ट्रेस है, जो मालकिन है, वो वेटनरी सर्जन को कंसल्ट करती है। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो कोई ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। डज द डॉग रिकवर, क्या वो जो डॉगी है वो रिकवर कर जाता है, बीमारी से वो ठीक हो जाता है। इसमें फिर ये क्वेश्चंस हैं जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो में। तो ठीक है, अब हम लोग स्टोरी पे आते हैं। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, मैं इस बार ट्रिकी के लिए सचमुच बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोका। वेन आई सो हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, जब मैं उसे ये गली पे स्ट्रीट पे अपनी मालकिन के साथ उसको देखता हूँ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं उसकी जो लुक है उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गया, है ना, चिंतित हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था। ब्लॉटेड सॉसेज, मतलब इतना ज़्यादा फुला हुआ मांस के टुकड़े की तरह लग रहा था, है ना। ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, वो ऐसा लग रहा था कि मानो वो फुला हुआ मांस का टुकड़ा है जिसके चारों तरफ से सिर्फ पैर निकाल दिया गया है ना, चारों कोने से। हिज आईज, उसकी जो आंखें थी, ब्लड सॉट मीन्स पूरी तरह लाल दिख रही थी। एंड र्यूमी मीन्स उससे जो है वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था, पानी की तरह गिर रहा था। स्ट्रेट, वो सीधा देख रहा था। अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जो, वो सीधा देख रहा था और उसकी जो जीभ है वो क्या थी, लोल्ड मीन्स लटक रही थी उसकी जॉ से, है ना, जबड़े से लटक रही थी। मिसेस पम्परी हैस्टन टू एक्सप्लेन, मिसेस पम्परी को समझाने की बहुत ही जल्दी थी। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बोलती है कि वो बहुत ही लिस्टलेस था, मीन्स एनर्जी लेस था, उसमें कोई एनर्जी नहीं बची थी। मिस्टर हैरियट, ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, उसमें कोई एनर्जी नहीं थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, मैं वो इतना मोटा तगड़ा था फिर भी उसकी मालकिन को लग रहा था कि वो ज़रूर मैल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण का शिकार हो गया, है ना। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स, तो इसलिए मैंने उसे जो खाने के बीच में है, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, उसके बीच में कुछ एक्स्ट्रा मील्स मीन्स खाना देने लगा। टू बिल्ड हिम अप, उसे मतलब मजबूत करने के लिए। सम माल्ट एंड कॉड लिवर ऑयल, माल्ट मतलब जो हॉर्लिक्स वगैरह है वो, और कॉड लिवर ऑयल होता है जो मछली का तेल होता है, लिवर ऑयल। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट द नाइट टू मेक हिम स्लीप, और हॉर्लिक्स का एक बॉल देती थी कि वो रात में अच्छी तरह नींद ले सके। नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो इतना सारा चीज़ दे रही थी लेकिन फिर भी बोल रही थी नथिंग मच रियली। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट्स थिंग एज आई टोल्ड यू, क्या आपने जो मैंने मिठाई देने को बोला था, कट करने को बोला था कि मीठी चीज़ें उसे ज़्यादा मत दीजिए, क्या सच में आप उसको कट किए? ओह आई डिड फॉर ए बिट, मैंने थोड़ा सा किया। बट ही सीम टू बी सो बिग, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर दिख रहा था।
आई हैड टू रिलेंट, है ना, रिलेंट मीन्स सॉफ्ट, मैं ढीली पड़ गई क्योंकि वो बहुत कमज़ोर दिख रहा था तो मैं मना नहीं कर पाई। ही डज लव क्रीम केक्स, उसे क्रीम केक भी बहुत पसंद है एंड चॉकलेट भी। आई कैंट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, मैं मतलब उसे मना नहीं कर पाई। तो उसके बाद फिर क्या होता है, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं फिर से उस छोटे से डॉगी को देखता हूँ। दैट वॉज द ट्रबल, यही उसकी जो मतलब सारी मुसीबत की जड़ थी। ट्रिकीज ओनली फॉर्ट वॉज ग्रीड, मतलब उसका एक ही दोस्त था ट्रिकी का, जो डॉगी है, कि वो बहुत ज़्यादा लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, मतलब वो कभी मना नहीं करता था कुछ भी खाने के लिए। He would tackle a meal at any hour of the day or night, वो किसी भी समय कुछ भी खाने के लिए उसे दिया जाए, दिन या हो या रात हो, वो खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडेंट मेंशन, वो तो बताई कि मैं इतना हॉर्लिक्स, कॉड लिवर ऑयल ये सब देती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि वो नहीं बताई, जो चीज़ वो देती भी होगी कुछ और इसके अलावा। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या आप इसे ढेर सारा एक्सरसाइज या व्यायाम कराती हैं? वेल, ही हैज़ लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, आप देख रहे हो कि जैसे कि मेरे साथ थोड़े बहुत वॉक करता है। बट जो हॉटगिन है, हॉटगिन द गार्डनर, जो उनका माली है हॉटगिन, हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बैगो, मतलब उसको जो लोअर बैक में उसको पेन है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो इसलिए जो रिंग थ्रो का एक्सरसाइज होता है वो अभी मतलब अभी नहीं हो रहा था। उसके बाद आप देख सकते हो इस पिक्चर में किस तरह से मिस्टर हैरियट है, जो वेट सर्जन है, डॉगी है, इनका कैसे कोट पहना हुआ है। और ये कौन है, जो उनकी मिस्ट्रेस है, ये जो डॉगी की, तो मिसेस पम्फ्री। उसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने गंभीर होने की मतलब चिंता दिखाने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, मैं ये सच में ये बोल रहा हूँ कि इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, अगर आप इसके जो खाने को कम नहीं करती हैं तो और साथ ही साथ इसकी एक्सरसाइज नहीं कराती हैं, तो ये सचमुच का ये क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, है ना। आप अपने जो है, यू मस्ट हार्डन योर हर्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, आप अपने मतलब दिल को कठोर कीजिए और उसे बंधी हुई खुराक दीजिए, है ना, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने के लिए वो बोलते हैं। मिसेस पम्फ्री रंग हिज हैंड, मिसेस पम्फ्री ने अपने हाथों को मला, रंग हर हैंड्स, अपने हाथों को मलती है। ओह आई विल, मैं ऐसा करूँगी, है ना मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं निश्चय ही मतलब निश्चिंत हूँ कि आप ये सही बोल रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत बहुत मुश्किल है। सी सेट ऑफ, है ना, वो आगे बढ़ चली, मतलब सी सेट ऑफ, आगे बढ़ चली, हेड डाउन, अपने सर को नीचे करते हुए, अलोंग द रोड, है ना, सड़क पे चलने लगे। और उसके बाद एज इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रेजिम इनटू प्रैक्टिस इमिडिएटली, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जो नया व्यवस्था है, जो नया नियम है स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने का, वो फिर तुरंत में उसको प्रैक्टिस में ले आएगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न, है ना, मैंने बहुत बढ़ती चिंता के साथ, वॉच्ड मीन्स देखा, द प्रोग्रेस उसका जो प्रगति है, विद ग्रोइंग कंसर्न बढ़ती चिंता के साथ उसकी प्रगति पर मतलब निगाह रखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, टिकी जो है टॉटरिंग हो रहा था, मतलब वो लड़खड़ा के चल रहा था। अलॉन्ग इन हिज न्यू ट्वीट कोट, जो ऊनी का जो कोट वो पहना हुआ था उसमें बहुत लड़खड़ा के चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, उसके पास तो ऐसे जो कोट्स है उसकी पूरी अलमारी ही भरी हुई थी। फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, जो ठंडे के लिए क्या था, मतलब वो ऊनी कोट था, और रेनी सीजन के लिए रेन कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन, है ना, वो अपनी वजन से पूरे झुका जा रहा था। ड्रॉपिंग इन हिज हार्डनेस, ड्रॉपिंग हिज
है ना, मतलब अपने वजन से वो क्या हुआ, झुका हुआ जा रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्परी। तो वो बोलते हैं कि मैंने सोचा कि कुछ ही समय बाद ही मतलब मुझे मिसेस पम्परी हैं जो अपना बुलावा भेज देंगी। द एक्सपेक्टेड कॉल कैम विद इन अ फ्यू डेज, है ना। तो कुछ एक दिनों में ही जो एक्सपेक्टेड कॉल था, जो उनको मतलब आशा कर रहे थे कि वो कॉल करेंगे, वो आ गया। मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट। मिसेस पम्फ्री जो थी मतलब डिस्ट्रॉट थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। ट्रिकी वो वुड ईट नथिंग, वो कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन मीज फेवरेट डिशेज, वो जो उसकी फेवरेट डिशेज है, खाने की चीज़ें हैं, वो भी नहीं खा रहा था। एंड बिसाइड ही हैड बाउट ऑफ वॉमिटिंग्स, वो मतलब बाउट होना यानी कि वॉमिटिंग पे वॉमिटिंग, लगातार जो वॉमिटिंग होता है उसको बाउट ऑफ वॉमिटिंग बोलते हैं ना, लगातार वॉमिटिंग के दौरे पड़ रहे थे। ही स्पेंड ऑल द टाइम लाइंग ऑन द रग, वो पूरा जो अपना समय है वो किस में बिता रहा था, वो रग मतलब एक बेड क्या बोलेंगे, रुखड़ा खुरदरा जो कपड़ा है मैट जैसा, उसमें लेटा हुआ बस रहता था। और उसमें क्या था, पैंटिंग डिडंट वांट टू गो फॉर ए वॉक, है ना। वो मतलब कहीं भी कुछ भी करने की उसे इच्छा नहीं थी। ठीक है। तो उसके बाद आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने जो अपनी जो प्लान है, ये योजना है, वो पहले ही बना के रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, सिर्फ एक ही उपाय था कि ट्रिकी को जो घर से है कुछ समय के लिए इसे बाहर रखा जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, है ना। मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि इसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। फोर्टनाइट लगभग 15 दिनों का होता है फोर्टनाइट, तो 15 दिनों के लिए लगभग उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, है ना, कि उस पर नज़र रखी जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड, है ना, जो बेचारी जो मैं गरीब लेडी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अभी उनकी हालत बेचारी जैसी हो गई थी, तो ऐसा लगा कि उसको तो बेहोशी हो जाएगी, है ना। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, मतलब उसे विश्वास था कि वो तड़प तड़प के मर जाएगा वो डॉगी अगर उसे नहीं देखेगा हर दिन, है ना। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने जो बोल रहे हैं कि मिस्टर हैरियट कि मैंने दृढ़ता दिखाई। ट्रिकी वॉज वेरी इल, और बहुत ज़्यादा बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और ये एक ही मतलब उपाय था, रास्ता था कि उसे बचाया जा सके। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मतलब और मैं यही सोचा कि अब इसको अविलंब मतलब तुरंत ही इसको ले जाऊं, मैं विदाउट डिले मतलब बिना देर किए ही इसको ले जाऊं। उसके बाद फॉलोड डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्री वेलिंग, है ना। और उसके मतलब वेलिंग मीन्स जो बिलाप कर रही थी, रोने धोने पे, है ना। पम्फ्री क्योंकि वो जा रहा था तो रोने धोने पे बिना ध्यान दिए ही मतलब वो चला जाए। अ मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट, मैं मतलब कहाँ चला गया, कार की ओर अपनी चला गया। मार्च्ड आउट टू द कार की ओर चला गया। कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, जो डॉगी को क्या किया, ब्लैंकेट में मीन्स कंबल में लपेट करके उसको लेता हुआ चला गया। द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, जो घर के सभी नौकर चाकर हैं वो सारे राउज्ड हो गए, मतलब एक्टिव हो गए पूरे। एंड मेड रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और जो नौकरानियां हैं जो घर की, वो क्या करने लगी, अंदर बाहर करने लगी, क्या क्या उसके लाने के लिए, डे बेड, उसका दिन में सोने का जो बेड था, उसका नाइट बेड, है ना, क्योंकि वो काफ़ी रिच मिस्ट्रेस का ये था, डॉगी था, तो उसके पास बहुत कुछ था। डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन जो उसके तकिए वगैरह हैं, टॉयज़ एंड रबर रिंग्स, जो भी उसकी चीज़ें थी, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, है ना, सुबह के नाश्ते का जो कटोरा है, दोपहर के खाने का कटोरा, सपर बाउल, है ना, रात के खाने का कटोरा। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टेप,
है ना। मैंने मतलब ये किया, अनुभव किया कि मेरा जो कार है इन सारी चीज़ों को मतलब नहीं ढो सकता, इतना ज़्यादा उसका सामान था। नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, इतना सारा जो सामान है उसको नहीं। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो मैंने क्या किया कि वो गाड़ी चलाने लग गया। और उसके बाद एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्री विद डिस्पेयरिंग क्राई, है ना, जैसे ही आगे बढ़ा तो हताश भाव से, डिस्पेयरिंग क्राई, हताश भाव से रोते हुए, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, है ना, छोटे कोट जो है खिड़की के अंदर मतलब वो फेंक दिए, थ्रू द विंडो, जो कार का विंडो था उसमें छोटे छोटे कोट उसके अंदर फेंक दिए। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, है ना, मैंने जो मिरर में देखा, जब गाड़ी को टर्न कर रहे थे, उनके घर से टर्न करने के लिए जब मुड़े तो मिरर में देखा द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, सारे घर के सारे जो लोग हैं उनके आंखों में क्या थे, आंसू थे। आउट ऑन द रोड, मतलब सड़क पे पहुँच कर आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, है ना, मैंने उस बेचारे दयनीय कुत्ते, पैथेटिक मीन्स क्योंकि वो बीमार था, तो वो छोटा सा जो एनिमल में बेचारा था, गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, वो क्या कर रहा था, हाफ रहा था, जो मेरे बगल वाली सीट में बैठा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव इफर्ट ऑन वेग हिज टेल, है ना, मैंने उसे उसको पैट किया, मीन्स थपथपाया उसके सर पे, एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव इफर्ट, और मतलब वो हिम्मत दिखाया, और अपना बैग ही स्टिल पूंछ को हिलाया। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा, पुअर लैड मीन्स छोकरा होता है, लेकिन इस डॉगी के ये में कर रहे बेचारा छोकरा। आई सेड यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, तुम्हारे अंदर अब कोई चुस्ती नहीं बची है ना, कोई भी, यू हैवेंट अ किक इन यू मतलब कोई भी चुस्ती फुर्ती अब नहीं बची है, बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मैं इसका शायद इलाज जानता हूँ। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन है जिसको मैं करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, जब फिर वो पहुंचते हैं, सर्जरी मीन्स जो हॉस्पिटल है जहाँ पे वो अपने डॉगी का ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, पहले तो एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, जो पहले से जो डॉगी वहाँ पे रहते थे, सर्च राउंड मी मतलब उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, ट्रिकी जो देख रहा था, द नॉइजी पैक यहाँ पे किसको बोल रहे हैं, जो डॉगी का जो झुंड होता है उसको पैक, है ना, उसको नॉइजी पैक को, विद डल आइज मतलब बेचारा बहुत ही उदास टाइप का, मतलब डल आइज से वो क्या देख रहा था, उनको देख रहा था। व्हेन पुट डाउन, जब उसे कार से नीचे उतारा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, जो एकदम बिना गतिहीन वो दरी पे वो लेट गया, है ना। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, जो दूसरे कुत्ते थे थोड़ी देर उसको सूंघने, स्निफिंग राउंड मीन्स उसके चारों तरफ सूंघ के देखते हैं, डॉगी का एक आदत होता है, तो इसको भी सूंघ के देखे, स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड, थोड़ी देर के लिए उसको सूंघे। डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, और डिसाइड किए कि ये बहुत ही मतलब कुछ इसमें इंटरेस्ट लायक कोई चीज़ नहीं है इस चीज़ में, तो उसको इग्नोर कर दिया, है ना। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, मैंने उसका जो ट्रिकी है उसका बेड कहाँ बना दिया, एक लूज गरम से लूज बॉक्स में बना दिया, जो दूसरे डॉगी हैं जहाँ पे सोते थे उसके बगल में। फॉर टू डेज आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने 2 दिनों के लिए उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया लेकिन ढेर सारा उसे पानी पीने को दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, वो क्योंकि अब सिर्फ पानी पी रहा था तो जाहिर है भूख वगैरह लगी होगी, तो वो अपने आसपास के जो सराउंडिंग है उसमें कुछ इंटरेस्ट दिखाने लग गया। एंड ऑन द थर्ड
तीसरे दिन क्या, ही began to whimper when he heard the dogs in the yard। मतलब whimper मीन्स वो भी थोड़ा सा भौं जैसे गुर्राने जैसे डॉगी का वो आवाज़ वो भी निकालने लगा जब दूसरे डॉग की जो आंगन में थे उस ग्राउंड में, तो उनकी आवाज़ जब उसने सुनी तो वो भी निकालने लग गया। When I opened the door, जैसे ही मैंने उसका जो बॉक्स का वो दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड इमीडिएटली इन गर्ल बाई जो, मतलब वो लड़खड़ाते वो चल बाहर निकला एंड इमीडिएटली तुरंत ही वो जो एक ग्रे हाउंड बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे शक्तिशाली टाइप का एक डॉगी होता है, ग्रे हाउंड था जो उस और उसके फ्रेंड वो उसको क्या कर देते हैं, घेर लेते हैं। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, है ना, उसको अच्छी तरह से उन लोग देखने के बाद डॉग मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, उसको अच्छी तरह से देखने के बाद वो डॉग है सारे के सारे गार्डन में चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी उनको क्या करता है, पीछा करता है। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, वो धीरे धीरे टहल टहल के अपने जो मोटे वाले फैट से, जितना मोटा तगड़ा शरीर था उससे उनको पीछा करता है। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, बाद में उस दिन मैं जो खाने का समय मैं भी प्रेजेंट था। आई वॉज वाइल ट्रिस्टन वहाँ का स्टाफ होगा। आई वॉस्ट वाइल ट्रिस्टन जो था स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स, ट्रिस्टन जो है सारे डॉगी का जो बाउल था, खाने का कटोरा था, उसमें वो खाना उछल रहा था। देयर वॉज एन यूजल हेडलॉन्ग रस, मतलब फॉलोड बाई द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, है ना, जैसे ही खाना मिलता है तो जो डॉगीज़ हैं वो सारे टूट पड़ते हैं और बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं कि दूसरा डॉग कहीं आ करके अगर वो खाने में पीछे रह गए तो दूसरा डॉग उनका खाना खा जाएगा। एवरी डॉग न्यू, सारे डॉगी जानते थे दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर ही वॉज लाइबल टू हैव सम कंपटिशन, अगर वो अगर पीछे छूट जाते हैं तो दूसरे डॉगी आ करके उसे खा लेंगे। तो ये कंपटीशन फॉर द मतलब जो अंतिम पार्ट होता है ये का, उसके लिए बहुत ज़ोरदार कंपटीशन होता था इस खाने पे। अब ये देख रहे हो कि किस तरह से मिस्टर हैरियट देख रहे हैं कि कैसे ट्रिकी इन लोग डॉग के साथ मिल गया है और कैसे जा रहा है। वेन दे हैड फिनिश, जब वो ख़त्म कर लेते हैं तो ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बॉस, क्योंकि वो कुत्ते पूरी तरह साफ़ कर देते हैं, पूरी जीभ से पूरी तरह बॉल को साफ़ कर देते हैं तो वो शाइनिंग बॉल हो जाता है, चमकदार बॉल हो जाता है। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, तो उसमें क्या करता है वो जाके जो सारे डॉगी खा के ख़त्म किए रहते हैं तो उसको जा कर के वो चाट लेता है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट ऑफ हिम, उसके बाद फिर जब देखते हैं कि अब उसको खाने की इच्छा है तो वो एक एक्स्ट्रा बॉल, एक एक्स्ट्रा कटोरा ट्रिकी के लिए भी रख दिया जाता है। आई वॉज प्लीडेड टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट्स, है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश रहे होते हैं कि जॉसलिंग हिज वे, यानी कि वो धक्का मुक्की में वो भी शामिल हो गया, है ना, हिज वे टुवर्ड्स इट। फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके बाद से उसकी स्थिति में जो है वो तेज़ी से सुधार हुआ। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, है ना, वो उसको कोई भी मतलब किसी प्रकार की दवा नहीं दी गई, लेकिन वो सारा दिन वो क्या करता था, वो डॉगी जो अदर डॉग्स हैं उनके साथ भाग दौड़ किया करता था, है ना। एंड डॉग्स ज्वाइनिंग ऑन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, है ना, वो फ्रेंडली स्क्रिमेज मतलब मैं जो फ्रेंड लोग कैसे एक दूसरे से झगड़ा करते हैं तो उसी तरह फ्रेंडली जो फाइट होता था उसमें वो शामिल होता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर, है ना, हाँ, उसे हर कुछ मिनट के बाद है क्या किया जाता था, बॉल्ड ओवर, मतलब उसको कभी गिरा दिया जाता था। ट्रैम्प्ड ऑन स्क्वेज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, उसको पैरों के नीचे कुचले जाने का पे भी आनंद मिलता था, है ना, सारे डॉगी उसको दबा देते थे फिर भी उसको मज़ा आता था। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, है ना, वो अब जो मेंबर हो गया था उस गैंग का, जो डॉगी लोग का गैंग था उसका एक क्या लिया के बीच मतलब एक्सेप्टेड सदस्य हो गया था। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सैगी क्रू, वो इतने सारे जो
क्या कह सकते, खुरदरे जो डॉगीज़ थे, मतलब रफ एंड टफ डॉगी थे, उनके बीच में एक प्यारा सा छोटा सा सिल्की ऑब्जेक्ट था, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम। और मतलब जो भी खाने के समय अपना हिस्से के लिए वो टाइगर की तरह लड़ता था, हंट। और उसके बाद हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हेन हाउस, और चूहों को पकड़ना, है ना, मुर्गी के जो ये रहते थे उस मुर्गी खाना था वहाँ पे चूहों को पकड़ना। ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, उसके लाइफ में ऐसा समय कभी नहीं आया था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंक्सियसली, लेकिन उस समय जो मिसेस पम्फ्री थी उनका क्या हो रहा था, वो मतलब चिंता में होवर्ड एंक्सियसली इन द बैकग्राउंड, और चिंता में दिन रात घर के चक्कर काटते रहती थी। और उसके बाद रिंगिंग ए डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और दर्जनों बार वो ताज़ा समाचार जानने के लिए फ़ोन किया करती थी। I dodged the question about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to weather. मैं मतलब जो भी सारे क्वेश्चन पूछती थी उनको टाल जाता था, dodge the questions टाल जाता था, about the weather his cushions were being turned, मतलब उसके जो तकिए हैं वो बदले गए कि नहीं, और हिज करेक्ट उसको जो सही कोट वेदर के अनुसार पहनाए गए कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हिम दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन मैं उन्हें बताने में ये सक्षम हो गया कि जो छोटा सा जो है ये चीज़ वो आउट ऑफ डेंजर है, मतलब खतरे से अब बाहर है। अनकॉन्वलेशिंग रैपिडली, है ना, ये मतलब उस कॉन्वलेशिंग में स्वास्थ्य लाभ अब उसका हो रहा है, बहुत तेज़ी से उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। द वर्ड कॉन्वलेशिंग सीम टू बी समथिंग टू मिसेस पम्फ्री, ये जो वर्ड है ये मिसेस पम्फ्री को सुनने के बाद ये कुछ हो गया मिसेस पम्फ्री को। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, अब वो क्या लाने लगी, मतलब ताज़े अंडे लाने लगी। 2 डजन एट ए टाइम, 2 दर्जन एक बार में वो देने लगी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, है ना, ट्रिकी का जो शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए अंडे देने लगी एक एक दिन में 2-2 दर्जन। उसके बाद फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट, है ना, जो जेम्स एडियट थे और उनके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा ये मतलब हैप्पी पीरियड आ गया, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट में वो और उनके पार्टनर 2-2 एग लेते थे। बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतल आने लग गई, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड, है ना। और उसके बाद फिर जब मदिरा की बोतल, शराब की बोतल आने लगी, तो वास्तविक जो संभावनाएं थी कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों को भी समझ में आने लगी। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकी ब्लड, ये क्या था कि ट्रिकी का जो ब्लड है वो अच्छा बने, वाइन से, है ना, ब्लड अच्छा बनता है। लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेजन, जो लंच दोपहर का जो खाना था वो एक समारोह में बदल गया, है ना। विथ 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, कि हम लंच के पहले और लंच के दौरान भी वाइन जब वो लोग लेने लग गए। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age, है ना, हमें विश्वास ही, वी कुड हार्डली बिलीव, मैंने मतलब विश्वास ही नहीं हुआ कि ट्रिकी के शरीर को और मजबूत बनाने के लिए ब्रांडी भी आने लगी, है ना। फाइनल एज ऑन ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स उसके शरीर को बनाने के लिए ब्रांडी भी। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, है ना, कुछ रातों तक वो एक दूसरे को मतलब कैसे जाम पी रहे हैं उस तरह से पिया जाने लगा। वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक, है ना, और उसे आदर पूर्वक रिवरेंटली ड्रंक, बहुत आदर से पिया जाता है, उस तरह से पिया जाने लगा। देयर वेयर डेज ऑफ डीप कंटेंट, है ना, वो बहुत ही मतलब अच्छे संतोष भरे दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह 2 एक्स्ट्रा एग से शुरुआत होती थी। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर में शराब के साथ, और जो रात होती थी वो लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी, है ना, आग जला करके, क्योंकि ये ठंडे प्रदेश में ब्रिटेन का है ये, तो आग जला के ब्रांडी पीने का मज़ा ही कुछ और था। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए
परमानेंट गेस्ट। अब उन्हें लालच आने लगा कि ट्रिकी को, टेम्पटेशन मीन्स मतलब ऐसे ग्रीड होने लगा, लोभ होने लगा कि उसे ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट की तरह रख लिया जाए। बट आई नो मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग, लेकिन वो जानते थे कि मिसेस पम्फ्री है वो बहुत ही सफ़र कर रही होंगी, उनके बहुत कष्ट हो रहा होगा। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, और वही 15 दिनों का क्योंकि वो बात करके लाए थे, तो फोर्टनाइट को फेल्ट कॉम्पेल्ड टू फोन, है ना। तो वो फ़ोन करके बुलाते हैं कि क्या बोलते हैं, compelled to the phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection, है ना। आप ये रिकवर हो गया है और आपका ले जाने के लिए इंतज़ार कर रहा है, आप इसे ले जा सकती हैं विद इन मिनट्स, है ना, और कुछ ही मिनटों में, है ना। अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, 30 फीट की ग्लीमिंग ब्लैक मेटल मीन्स और जो काली रंग की चमचमाती हुई कार वहाँ पे ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, जो सर्जरी के बाहर आकर के रुकी। द ऑफर ओपन द डोर एंड कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, है ना। जो सॉफर जो ड्राइवर है वो दरवाज़ा खोलता है, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ उस अंदर बैठी जो उस मिसेस पम्फ्री को देख लेता है, उनके हाथ आगे कस मतलब ऐसे करके बंधे हुए थे, ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर। हर हैंड्स वेर टाइटली क्लैप्स्ड, मतलब कैसे चिंता से एक दूसरे के हाथ को हम लोग टाइटली बांध लेते हैं। इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनके जो ओंठ है वो काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताइए, इज़ ही रियली बेटर, क्या वो सचमुच अभी ठीक है? यस ही इज़ फाइन, हाँ वो अभी अच्छा है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं उस जाता हूँ और उसे यहाँ पे भेजता हूँ, है ना। स्वयं टिक्कू को लेकर के आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर के अंदर से होता हुआ कहाँ गया, गार्डन में गया, बगीचे में गया। ए मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन द मिडस्ट ईयर फ्लैपिंग टेल वेविंग वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, है ना। तो मैं जब अंदर गया तो उसकी मैं बहुत सारे कुत्ते जो डॉगीज़ हैं, वो मास ऑफ डॉग, बहुत सारे कुत्ते हैं जो लॉन में चक्कर लगा रहे थे, और राउंड एंड राउंड लॉन इन देयर मिड से, और उनके बीच में वो कानों को फड़फड़ाते हुए दुम को हिला, वैग स्टेल, है ना। छोटा सा सुनहरे रंग का गोल्डन कलर का ट्रिकी भी था। उसके बाद इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह में ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लाइथ, है ना। 2 सप्ताह में वो लाइट हो गया था, मतलब लचकदार हो गया था पूरी तरह से, और मजबूत हो जानवर में वो बदल गया था। ये लाइट हार्ड मसल, मजबूत मसल वाला एनिमल बन गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, है ना, वो बहुत अच्छी तरह से मतलब एकदम सुगठित हो गया था। स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंड्स, और लंबी लंबी छलांग लगाने लग गया था कि उसकी जो चेस्ट है वो बिल्कुल ज़मीन को छू रही थी। ब्रशिंग द ग्राउंड, है ना। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पासेस टू फ्रंट ऑफ द हाउस, है ना। मैं उसे उठाकर गलियारे से होकर के, है ना, पैसेज जो है उससे होकर के आगे की तरफ गया। द सॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, है ना। तो ड्राइवर अभी भी जो था वो क्या किया हुआ था, दरवाजे को खोल के मतलब उस दरवाजे को पकड़ा हुआ था ओपन। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, है ना, ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, जैसे ही वो अपनी मालकिन को देखता है वो मेरे जो बाँह से वो क्या है उछल करके ट्रिमेंडस लीप, और बहुत ही शानदार मतलब छलांग लगाता है, बड़ी छलांग लगा करके, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्री लैप, और मिसेस पम्फ्री की गोद में जाके पहुंच जाता है। लैप मीन्स गोद। सी गेव ए स्टार, क्या है, स्टार्टल्ड उह, तो पम्फ्री उसको मतलब देख करके एकदम बिल्कुल चौंक गई, और उनको
ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ, और वो अपने आप को मतलब रक्षा करनी पड़ी, उसको बचानी पड़ी, है ना। एज ही स्वार्न ओवर हर, है ना, उसके जब उनका चेहरा क्या करने लग गया, स्वार्न ओवर हर लीकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उनका चेहरा चाटने लग गया और क्या भौंकने लग गया। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, है ना, उत्तेजना के दौरान इतना एक्साइटमेंट हो गया था। आई हेल्प दस ऑफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैंने उसकी मदद, ड्राइवर की मदद की उसके बेड, टॉय, कुशन, कोट और बॉल्स वगैरह लाने के लिए। नन ऑफ विच हैड बीन यूज, जिसमें इसमें से किसी भी चीज़ का यूज नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही क्या कार चल दिया तो मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट द विंडो, है ना, कार से बाहर झांकी। टीयर सोन इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, है ना। सोन इन हर लिप्स ट्रेम्बल, उसके ओठ जो है वो कांप रहे थे। और ओ मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट, वो सिक्राइड, मतलब वो चिल्लाई। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं समझ में नहीं आ रहा हूँ कि मैं आपको किस तरह शुक्रिया कहूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये क्या है, सर्जरी की बहुत बड़ी जीत है ना। दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। और इसमें जो ग्लॉसरी है, इसको इसके टर्म्स का मीनिंग्स बीच बीच में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसके गो थ्रू भी आप लोग हो जाइएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।